कुछ लाइन्स हैं वो इस तरह हैं कि अकेले में तो हर कोई याद आता है, अकेले में तो हर कोई याद आता है, सबके बीच जो याद आए वो हो तुम। हंसी की बातों पर तो सब हंसते हैं, कभी अकेले बैठकर मुस्कुराऊं तो वो मुस्कान हो तुम। कहने को तो साथ हर कोई है, पर जिसके होने का यकीन हो वो एहसास हो तुम। याद तो हर कोई आता है, पर जिसे चाह कर भी भुला न पाऊं वो फरियाद हो तुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूं अंश और स्वागत है आप सभी का लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कल स्टोरी नहीं आ पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का इस प्यार और सपोर्ट को यूं ही बनाए रखने के लिए। चलिए फालतू की बकवास नहीं करते हैं और सीधा ले चलते हैं आपको कहानी की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? हो गई थी पाखी और निशु की शादी। 7 फेरे मुकम्मल हो गए थे। फाइनली पाखी और निशु विवाह के उस पवित्र बंधन में बंध गए थे। आइए ज़रा सा इस कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। वो जो रिसोर्ट था जहाँ पाखी और निशु की शादी हुई थी, वो रिसोर्ट अभी भी उसके हर कोने में रोशनी अभी झिलमिला रही थी। पाखी और निशु का जो कमरा था वो पूरी तरह से फूलों की खुशबू से महक रहा था। इन सभी के दोस्तों ने उस कमरे को कुछ इस तरह इतना सुंदर, इतना खूबसूरत तरीके से सजा दिया था। दरवाजे पर वो गुलाब की पंखुड़ियां जो इन दोस्तों ने सबने मिलकर बिखेर सी दी थी। पाखी और निशु अभी अभी बस वो नीचे वाले कॉरिडोर से अपने रूम की तरफ लौट ही रहे थे कि पीछे पीछे उनका ये जो ग्रुप है, उनका ये जो गैंग है, वो पूरी की पूरी जो टोली है वो इनके सामने आ धमक जाती है। तभी काव्या इन दोनों से कहती है, अरे रुको यार, इतना क्या जल्दी है? हम सबके बिना तुम कमरे में घुस जाओगे क्या? नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारे बिना कमरे में नहीं घुस सकते तुम लोग। पाखी ने काव्या की ये बात सुनी और इन सबको एक नजर से देखा। उसने कहा, क्या चाहिए अब तुम लोगों को? फिर से यहाँ क्या करने आए हो? विधि इन दोनों की बातों को सुनकर कहती है, अरे यार, ऐसे नहीं छोड़ सकते तुम दोनों को। तुम्हें पता नहीं है क्या, आज के दिन हम तुम दोनों को इतना इजीली नहीं छोड़ सकते ना, इतना इजीली एंट्री नहीं दे सकते तुम्हें रूम में। इतना कहते ही काव्या, श्रीविका, दोनों ही काव्या, विधि, अमन, धीरज, सारे के सारे जो गैंग थी वो इन दोनों के कमरे के बाहर जैसे स्टॉप करके खड़े हो गए थे। पूरा कमरा इन लोगों ने घेर लिया था। पाखी मुस्कुराते हुए इन दोनों से कहते हैं, अब कौन सा रिवाज बाकी रह गया है भाई? श्रीविका थोड़ा सा शरारती अंदाज में कहती है, अरे वही नेक का रिवाज। पहले हमें नेक दो, फिर ये रहा तुम्हारा कमरा, एंजॉय योर नाइट। पाखी ने अपनी गुस्से भरी आंखों को थोड़ा सा श्रीविका पर तरेरा और उसे कहा, इतनी देर हम वहां बैठे थे तब तुम लोग ये नेक नहीं ले सकते थे, और अब जब हम इस रूम में सोने आए हैं तब तुम्हें ये सब याद आया है? तभी अमन पाखी से कहता है, अरे ये वहां लेने का नेक थोड़ी है, ये तो रूम के बाहर वाला ही नेक है यार। इट्स जस्ट अ परंपरा यार। पाखी तू भी क्या है यार। तभी रितिका, जो कि निशु की सिस्टर है, वो पाखी से कहती है, बिल्कुल जीजू, ये तो हक बनता है, बिना नेक के हम इस कमरे में एंट्री नहीं दे सकते आपको। पाखी ने इन सब की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उसे कहा, ये लो, ठीक है, अब जाने दो यार, थोड़ा रास्ता दे दो, थक गए हम लोग भी यार, सोने दो हमें। तभी पीछे से अमन और धीरज जोर से चिल्ला के बोलते हैं, ए नहीं, ये नोट बहुत कम है, कुछ और चाहिए, बहुत सारे दो यार। पाखी ने जरा सा अपने आप को बैंड किया और पीछे खड़े अमन पर अपनी नजरें करते हुए उसे गुस्से से भर के कहा, तुझे नेक चाहिए ना,
तू कल मिल मुझसे, तुझे मैं पूरा का पूरा ब्लैंक चेक दूंगी। अभी चल निकल यहाँ से, जल्दी निकलो, फटाफट निकलो। पाखी के ये कहते ही ये जो सारे गैंग थे वो एक बार जोर से हंसने लगे और पाखी और निशु के सामने से ये सारे के सारे एक बार के लिए हट गए और पाखी और निशु हंसते मुस्कुराते हुए अपने कमरे में दाखिल हो गए। कमरे का माहौल जो था वो एकदम से खुशनुमा था। छत से झूलते वो सफ़ेद पर्दे, सेंटेड कैंडल्स, उनकी वो रोशनी और चारों तरफ वो फूलों की हल्की सी खुशबू। और जैसे ही पाखी ने वो दरवाज़ा बंद करना चाहा, ये जो गैंग थी वो फिर से इनके पीछे पीछे अंदर आ गए। काव्या हंसते हुए कहती है, काव्या कौरसिका वाली काव्या, ओके गाइज। हाँ, काव्या हंसते हुए कहती है, अब असली गेम शुरू होगा। इतनी जल्दी कैसे पाखू, तू भी ना यार, तूने इतना इजी कैसे समझ लिया ये सब। देख, हमने ना इस पूरे कमरे में कुछ छोटे छोटे गिफ्ट छुपा रखे हैं जो तुम्हारी इस नाइट में तुम्हें ज़रा काम आने वाले हैं। और तुम दोनों के पास 5 मिनट है और ये सारे गिफ्ट तुम्हें ढूंढने हैं, वरना हम यहाँ से नहीं जाने वाले और ना ही तुम दोनों को सोने वाले हैं। ये काव्या की बात सुनकर पाखी और निशु एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए उस पूरे कमरे में जहाँ जहाँ भी इन लोगों ने गिफ्ट्स रखे थे वहाँ पे वो गिफ्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई गिफ्ट इन्हें तकिए के नीचे मिलता है, तो कोई पर्दे के पीछे, कोई उस फूलों की टोकरी में, तो कोई उस फ्लावर का वेस था उसके अंदर मिलता है। हर बार जब भी कोई गिफ्ट मिलता, सारे जो फ्रेंड्स थे वो अपना सिर पकड़ लेते कि इन लोगों को इतना जल्दी ये सारे गिफ्ट्स कैसे मिल गए। आखिरकार सारे के सारे जो गिफ्ट्स थे वो पाखी और निशु को मिल जाते हैं। तभी अब ये जो गैंग है वो पाखी और निशु कहता है, ओके ओके, तुम दोनों जीते और हम दोनों हारे, ठीक है, अब हम चलते हैं। आप दोनों की ये जो गोल्डन नाइट है इसका मज़ा हम नहीं बिगाड़ेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ क्यूट स्लीप। ये जो गैंग थी वो ये कहकर वहाँ से जल्दी भाग जाती है और उस कमरे से निकल जाती है। दोस्तों के जाते ही पाखी ने उस कमरे का जो दरवाज़ा है वो बंद किया। दरवाज़ा बंद होते ही दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रहे। कभी कभी वो होता है ना कि खामोशी सबसे गहरी बातचीत होती है। आप किसी के साथ बैठे हैं, कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन वो जो खामोशी है, इस चुप्पी में ही सबसे इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। पाखी ने निशु को देखा, ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही हो। यहाँ निशु की सांसें तेज थी, मगर उसकी आंखें स्थिर, जैसे खुद को, ये उस मोमेंट को पाखी के हवाले कर रही है। पाखी धीरे से अपने कदमों को निशु की तरफ बढ़ा देती है। पाखी का वो सिंपल क्रीम शेरवानी जो था उसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो आज आसमान के सितारों से जरा भी कम नहीं लग रही थी। तुम थक गई होगी ना, पाखी ने बहुत ही स्लो वॉइस में निशु से कहा। निशु जो कि उस बेड के एक साइड बैठी थी, अपनी नज़रों को ज़रा सा नीचे झुकाए हुए। थोड़े से, लेकिन जितनी खुशी है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। निशु ने ये सब पाखी से मुस्कुराते हुए कहा। पाखी एक कदम और पास आ गई और निशु के पास ज़रा सा आकर बैठ गई। उनकी सांसों की गर्माहट एक दूसरे से मिलने लगी। कमरे की जो रोशनी थी अब बस उनके चेहरे को एक जो सॉफ्टनेस से उससे छू रही थी। पाखी ने धीरे से निशु से कहा, कल तक हम सिर्फ सपने देख रहे थे और आज उसने अपने शब्दों को रोक लिया। मानो उस शब्दों की जगह उसके दिल की जो धड़कनें थी, ये बढ़ी हुई धड़कनें, वो निशु से खुद ब खुद सब कुछ कह रही हैं। निशु ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख लिया और कहा, अब सपना नहीं, ये हमारा सच है पाखो। दोनों ने कुछ पल के लिए एक दूसरे को बस देखा। एक प्यारा सा सॉफ्ट सा आई कांटेक्ट जो इन दोनों ने शेयर किया इस मोमेंट में,
बिना किसी बात के, बिना किसी हेजिटेशन के, कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। जैसे हर सांस, हर नज़र यहाँ अपना इजहार, अपना इकरार खुद ब खुद कर रही है। बाहर अचानक से वो हल्की हल्की बारिश की बूंदें छत से टपकने लगी थी। अब ये महाबलेश्वर है, यहाँ कुछ फिक्स नहीं है कि बारिश कब होगी और कब नहीं। बारिश की इस आवाज़ से कमरे में एक सॉफ्ट सा बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे घुल सा गया था। पाखी ने निष्ठा का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले जाकर उस खिड़की के पर्दे हटा दिए। चांदनी और बारिश की बूंदों ने जैसे आज उनके इस मूवमेंट के वो गवाह बन गए हैं। निशु ने अपना सिर पाखी के कंधे पर टिका दिया और पाखी से कहा, लगता है नेचर भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है। उसने हल्का सा पाखी के कानों में ये चीज फुसफुसाई। पाखी भी हल्का सा मुस्कुराई। हर बार जब भी तुम मेरे पास होते हो तो मुझे लगता है पूरी दुनिया, पूरा ये जहान, सब कुछ मेरे साथ है। और फिर कुछ देर दोनों यूं ही इस बारिश को देखते रहे। फिर निशु ने पाखी का हाथ थामकर हल्के से उसकी उंगलियों को चूमा। इस टच में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सॉफ्ट सा एहसास था। पाखी की सांसों में एक जो निशु के होठों का स्पर्श उसके उंगलियों पर पाते ही उसकी सांसों में एक हल्की सी बीट जो थी वो स्किप कर गई। तुम्हें पता है, पाखी ने धीरे से निशु से कहा, मैं हमेशा चाहती थी हमारी शादी के बाद की पहली रात ऐसी ही हो, बिना किसी जल्दबाजी, बस तुम और मैं और ये शांति। निशु ने भी उसके कंधे पर फिर से अपने सिर को झुका लिया और उससे कहा, बस आप और मैं, और ये वादा हर रात, हर दिन, हम दोनों साथ में हमेशा निभाएंगे। इन दोनों की ये जो बातें हैं, बस अब यहाँ कमरे में, और ये बातें और ये बारिश की धुन, मोमबत्ती की वो हल्की हल्की लो और इनके दिलों की बढ़ती धड़कनें, बिना किसी जल्दबाजी के उन्होंने एक दूसरे को थाम लिया, कस के एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो इस मोमेंट को हमेशा के लिए संजो देना चाहते हैं। पाखी ने अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरी सांस ली और निशु से कहा, आई लव यू निशु। निष्ठा ने भी मुस्कुराकर पाखी के कानों के पास आकर हल्का सा कहा, आई लव यू मोर पाखू। और कुछ देर दोनों एक दूसरे से यूं ही लिपटे रहने के बाद पाखी ने निशु को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और अपने कदमों को उस बेड की तरफ कर दिया। पाखी ने बड़े ही प्यार से निशु को उस बेड पे लिटाया। पाखी जैसे ही जरा सा बेंड हुई निशु की तरफ, निशु ने अपने आप को पीछे की तरफ धकेल दिया। निशु की आंखों में जरा शरारतीपन जो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। कुछ तो था जिसे वो पाखी को परेशान करना चाह रही थी। न जाने क्या उसके दिमाग में चल रहा था जो उसने अपने आप को पीछे खिसका लिया। निशु ने मुस्कुराकर पाखी को देखा और कहा, नहीं, इतनी इतनी जल्दी नहीं। आपको अभी उन 3 सालों का पनिशमेंट मिलना बाकी है जिसमें आप हमसे दूर रहीं और आपने हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। पाकू, आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी और मिलनी ही चाहिए। यहाँ पाखी की आंखें निशु को जरा सा पीछे जाता देख थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। वो सोचती है कि निशु को अचानक से क्या हुआ, वो ऐसे पीछे की तरफ क्यों खिसक गई। जान, आज की रात को ऐसे कौन रूठता है, और वो भी इतने सालों पुरानी बात को लेकर।
और अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, फिर ये सब क्या है जान? हम नहीं भूले हैं पाकू, हमें वो सब याद है जो भी हमारे साथ हुआ उन 3 सालों में। ये कहते हुए ही निशु ने अपने पीछे रखे उस पिलो को अपनी बाहों में भर लिया। अपनी गोद में रखते हुए पाखी को देखा। पाखी मुस्कुराकर एक बार फिर से निशु की तरफ बढ़ी और उसे खींचकर अपने आप से चिपका लिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी जान, जो भी हमारी वजह से तुम्हारे साथ हुआ, अब भूल भी जाओ ना जो भी हुआ है, प्लीज। हमने कहा ना, छोड़िए हमें पाखू। निशु ने झूठी मूठी नाराजगी दिखाते हुए पाखी से कहा। "हम्म, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? आज की रात कोई अपनी वाइफ को छोड़ता है क्या?" ये कहते हुए पाखी ने और कस के निशु को अपनी बाहों में और जकड़ सा लिया। नहीं, आपको इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, तो मेरी वाइफ चाहती है कि मुझे उन 3 सालों की सजा मिले। ओके, तो बताइए पत्नी जी, क्या सजा है? आप जो भी सजा देंगी मंजूर होगी बीवी। ये कहते हुए पाखी जरा सा निशु से दूर होकर अपनी गर्दन को नीचे कर देती है और निशु से जरा सा दूर जाकर बैठ जाती है। निशु पाखी को इस तरह यू क्यूट सा फेस बनाकर देखती है तो मुस्कुरा देती है और पाखी से कहती है, आपको क्या लगता है पाखू, आपका ये क्यूट सा फेस देखकर हम आपको सजा नहीं देंगे? नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत गलत हैं, आपको सजा मिलेगी। जी नहीं बीवी, बताइए क्या करें हम सजा लेने के लिए मंजूर हैं। कान पकड़े या उठक बैठक लगाएं हमारी बीवी के सामने। निष्ठा जो कि चुटकी बजाते हुए पाखी से कहती है, हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है। हाँ हाँ हाँ, आप उठक बैठक लगाइए, ये आपको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ज़रा हम भी तो देखें कि आपका ये जिम जाना कितना असर कर रहा है आपके ऊपर। निशु ने मुस्कुराते हुए पाखी से कहा। पाखी की गर्दन उठक बैठक का नाम सुनते ही सडनली ऊपर होकर सीधी हो गई। क्या उठक बैठक, वो भी अभी इस कंडीशन में? जान, ये कैसी सजा है? सजा देनी ही है तो किसी और चीज की दो हमें। हमने हमने तुम्हें सिर्फ आइडिया दिया और तुम तो वहीं अटक गई यार। हाँ, यही सजा है आपकी, उठक बैठक करिए पाखू, और वो भी पूरे 20। निशु ने जरा अपनी गर्दन को हिलाते हुए पाखी से कहा। क्या 20? जान, मेरा दिल कितना बेचैन हो रहा है। जब से हम महाबलेश्वर आए हैं तब से तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए, और तुम अब जब ये मौका मिला है तो तुम क्या कर रही हो? तुम ये सजा दे रही हो, ये सजा दे के तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। पाखी ने जरा सा क्यूट फेस बनाते हुए निशु से कहा। नहीं, हम नहीं जानते, आपको उठक बैठक करनी होगी, उसके बाद ही हमारे पास आ सकती हैं आप। नहीं तो वो रहा काउच, ये रहा पिलो, और जाइए सो जाइए। जाना, ये क्या बात हुई यार? पाखी ने देखा कि निशु ने अपना जो मुंह है वो गुस्से में फुलाकर दूसरी तरफ कर लिया था। पाखी बेड से जरा सा उठकर निशु के बेहद करीब जाकर उससे कहती हैं, ओके मेरी जान, जैसा तुम चाहो, लेकिन एक शर्त पर। इसके बाद आने वाले तूफान के लिए तुम भी रेडी रहना। इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तुम्हें सजा भुगत लूंगी, लेकिन फिर तुम भी रेडी रहना। पाखी ये कहकर निशु के फॉरहेड पर एक किस करके निशु से थोड़ा सा दूर हो जाती है। निशु अपने माथे पर
पाखी के वो लबों को एहसास पाते ही बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को काबू में रखती है और पाखी को देखकर उससे कहती है, हाँ हाँ ठीक है, वो तब का तब देखा जाएगा, आप पहले अभी अपनी पनिशमेंट पूरी करिए। पाखी जो कि एक अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध कर देखकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अब पाखी ये सज़ा मानेगी या नहीं और इसके बाद निशु का क्या हाल होने वाला है वो तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। तो ज़रा साथ दीजिएगा, सुनने आइएगा कि आगे वाले एपिसोड्स में क्या होता है और क्या नहीं। मिलती हूँ मैं आपसे कहानी के अगले भाग में। कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यार। और जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उसका बहुत 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 शुक्रिया। जिसने नहीं किया है वो भी प्लीज़ कर दीजिए। बाकी बस खुश रहिएगा, अपने अपनों के साथ रहिए और सपने देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।